राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम 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 सिया राम राम कहिए राम 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 सिया राम राम कहिए। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। जय शिव धारा बोले प्यारे जय शिव धारा बोले प्यारे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। श्याम सुंदर भगवान की जय। सिमरन मार्ग सहज का सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बता। सास सास सिमरन करो एक दिन मिल सिया। सिमरन की समझ जिन व्यक्तियों को एक बार आ गई, सिमरन का लाभ जिन्होंने एक बार ले लिया, राम रस जिनको एक बार मिल गया, तो कौन अपने मन की प्रिय वस्तु को छोड़ना चाहेगा। कौन चाहेगा कि मैं परम आनंद को छोड़ के केवल सुख के साधनों को प्राप्त करने में अपना समय बिताऊं या गंवाऊं। जैसे एक व्यक्ति आया एक संत के पास, पूछने लगा, साईं सिमरन की या भक्ति की महिमा क्या है। बोले सिमरन की महिमा या भक्ति की महिमा तो अपरंपार है। बोले साईं वो तो मैं जानता हूँ। संत बोलने लगे, अगर जानते होते तो ये समय भी केवल पूछने में या बातों को इधर से उधर ले जाने में, तर्क वितर्क में ये समय नहीं बिताते थे। ये समय भी तुम भक्ति में लीन रहते थे। तो सिमरन है। सिमरन नहीं तो एक आम व्यक्ति को संत का रूप दिया है। सिमरन हो, सेवा हो, समर्पण भाव हो, सत्संग हो, ये माध्यम है संत वृत्ति बनाने के। क्योंकि हमारा मन संत बने उसका प्रथम चरण है। वैसे तो सेवा, सत्संग भी माध्यम है। सिमरपन के बाद जब सिमरन आदमी का दृढ़ होने लगता है, समाधि अवस्था तक ये इंसान पहुंच जाता है, साधक पहुंचता है, तो उस उपाधि को संत बोलते हैं। और जो वो चीजों को छोड़ता नहीं है उसको संत बोलते हैं। तो सिमरन का जिनको रस आ गया, आनंद आ गया, वो क्यों इधर उधर की बातों में अपना समय गंवाएंगे।
जैसे बोलते हैं, एक दासी थी, राजा के महलात में बहुत सेवा करी थी, राजा उस पर राजी हुए थे। बोलने लगे, हे दासी, तुमने बहुत सेवा करी है, मैं उसके फलस्वरूप में तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ, मांगो क्या चाहिए। बोले, राजा, मैं आपकी महलात में काम करती हूँ, मेरे लिए तो यही आपकी ओर से एक इनाम है, क्योंकि मुझे राजमहल की दासी के नाम से जाना जाता है। राजा को ये उत्तर बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों के बाद जब वो दासी झाड़ू लगा रही थी तो इकट्ठा किया हुआ किचरा जब उठाने लगी तो राजा को मन में विचार आया, क्यों न इसको, जिस चीज में ये किचरा इकट्ठा करके उठा रही, इतना मैं सोना दे दूं। एक सोने की थाली सी उनको दे दी। कुछ दिनों के बाद राजा ने देखा कि फिर भी वही दासी उसी गली में झाड़ू लगा रही है। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि मैंने तो इसको इनाम दिया था, शायद इसको बहुत पैसे मिलते थे, तो या ये शायद सुखी जीवन व्यतीत करती थी। तो राजा के पूछने पर उस दासी ने पूछा, जहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला है, मैं उस चीज को क्यों छोड़ूं। ये मन में विचार जब आया, उसी विचार ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया और इच्छा होती इस दर को भी मैं छोड़ूंगी नहीं। वैसे ही जिन लोगों को राम रस एक बार आ गया, ध्यान जिनका दृढ़ होने लगा सिमरन के माध्यम से, वो सिमरन को छोड़ के और कुछ करते नहीं हैं, और उसी कारण से उनकी वृत्ति भी निर्मल वृत्ति बनती है, स्वभाव भी निर्मल स्वभाव बनता है। और भगवान राम जी ने तो पहले ही बोला है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे लागे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। ये सिमरन का ही तो फल है कि मन निर्मल हो गया। उनके जीवन में फिर विकार टिक नहीं सकता। जो लोग सिमरन करते हैं, अखंड जप करते हैं, भगवान के नाम का गुणगान करते रहते हैं और अपने मन को उसी का चिंतन कराते रहते हैं, इसलिए तो ये पद्धतियाँ अलग अलग बनाई गई हैं। कुछ लोगों को शायद ये पूरी तौर पर समझ में नहीं आई, तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, अगरबत्ती दीप आदि को करने से, जलाने से क्या होगा। तो ये माध्यम है, ये स्टेप्स हैं कि इनके माध्यम से जैसे हमारी वृत्ति पूरा दिन भगवान के श्री चरणों में, गुरु के श्री चरणों में जुड़ी रहे, क्योंकि 24 घंटे आदमी नाम जपे, सिमरन करे, ये थोड़ा संभव हम संसारियों के लिए तो नहीं है। लाखों करोड़ में कोई एक आधा होगा। इसलिए माध्यम है भोग लगाने का, भगवान को या ठाकुर को स्नान कराने का, फिर वस्त्र बदलने का, फूल चढ़ाने का या माला चढ़ाने का, श्रृंगार कराने का आदि, ये सब माध्यम है। भाव अर्थ एक ही है। सकार की पूजा करो, लेकिन वृत्ति जैसे सकार में से निराकार में वृत्ति जुड़ जाए, एकाकार हो जाए, तो ये माध्यम है। जैसे बच्चे को स्कूल पहले दिन भेजना रहता है तो माँ को भी साथ में भेजा जाता है, लोभ दिया जाता है, टॉफ़ी दूंगी, स्कूल जाओगे तो आपको मैं चिप्स का पैकेट लेके दूंगी, घूमने ले जाऊंगी आदि। उसके बाद तो जब बच्चा पढ़ने लगा है तो मैट्रिक इंटरमीडिएट के बाद अगर बच्चे को बोलो स्कूल छोड़, तो वो बोलता मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी आदत वो दृढ़ हो चुकी, पक्की हो चुकी। यही तो माध्यम है कि उम्र भर वो दिन याद रहते हैं कि जब मैं मैट्रिक में था, मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी आदि।
वैसे ही सिमरन ही माध्यम है जिसके माध्यम से निर्गुण से निर्गुण की ओर आदमी की यात्रा होती है। और विकार की जहाँ तक बीच में बात करें तो विकार टिकता ही नहीं है। जैसे बोलते हैं, एक बार चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी की आरती देखने में तन्मय थे। काफी भीड़ थी। एक महिला प्रभु जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पा रही थी, छोटे कद के कारण वह इधर उधर से ऊपर उठने का प्रयास कर रही थी। तो इतने में एक खंभे पर उसने पैर एक टिकाया और ऊंची हो गई, लेकिन इस प्रयास से भी वह अपने आप को साध नहीं पाई और बचने के प्रयास से चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर हाथ रखा और सहारा लिया। भगवान के दर्शन कर वह धन्य हो उठी। तभी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोविंद की दृष्टि उस ओर गई। उन्होंने गुस्से में उस महिला को बहुत डांटा। इस पर चैतन्य पर महाप्रभु ने कहा, गोविंद ऐसा न करो, यह तो मेरा सौभाग्य है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए इस माँ सरस्वती देवी ने मेरे कांधों का सहारा लिया। मेरा यह तुच्छ शरीर प्रभु के किसी भक्त के काम तो आया। चैतन्य महाप्रभु के जब ये शब्द, ये वचन गोविंद ने सुने तो एकदम शांत से हो गए, क्योंकि आम लोगों की, आम संसारियों की विचारधारा शरीरों तक सीमित है। लेकिन स्मरण करने के बाद जब समाधि की ओर यात्रा बढ़ती है तो शरीर छूट सा जाता है। जैसे बाबा शिवजन साईं हमारे गुरुवर जी से पूछते थे, साईं आप रोटी खाओ? बोले हाँ। नहीं खाइए क्या? खिलाओ। साईं हो गई आप रोटी, अभी पानी पियो। हाँ बा ठीक है, अभी आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ। हाँ जैसे आप बोलो। तो तन्मय रहते थे, लीन रहते थे सिमरन में। उनको याद दिलाया जाता था कि आपके सोने का, आराम करने का समय आ गया है, अभी आप सो जाओ। एक बार पूना में बाबा शिवलिंग साईं विराजमान थे। शरीर स्वस्थ नहीं था तो पीछे से बैठे हुए थे, थोड़ा पकड़ के ये दास बैठा था। तो ऐसा फील हो रहा था, जो उनके अंदर में सिमरन चल रहा था, वो वाइब्रेशंस इतनी मेरे शरीर के ऊपर भी प्रभाव डाल रहे थे कि जैसे करंट वायर में से कहीं एक वायर के माध्यम से दूसरी वायर तक कैसे नहीं जाता है, स्पीड से उसका उस पर असर होता है, वैसी वाइब्रेशंस हमारे अंदर में भी होने लगी थी। तो ये सब सिमरन ही है। इसलिए मूर्ति पूजा आदि ये माध्यम है कि जीव सिमरन से समाधि की ओर जैसे यात्रा कर पाए। इसलिए जितना हो सके सिमरन में ज़्यादा बैठें। बाबा शिवजन साईं बोलते थे, जो सिमरन में बैठेगा नहीं वो कुछ बनेगा नहीं। कुछ लोग बोलते हम तो घूमते फिरते खाते पीते भगवान के नाम का जप या स्मरण करते रहते हैं। बाबा शिवजन साईं बोलते थे नहीं, बैठा करो कम से कम तो 1 घंटा, और 20 मिनट तक तो आसन बदलने की जरूरत ही ना पड़े। ये सिद्धांत है। शरीर में हलचल सी कोई भी ना हो, अडोल रहे शरीर जब बैठे रहो तो। इसलिए सिमरन हमारे जीवन में आए ऐसा प्रयास होना चाहिए। ये ठंडी के दिन हैं, इन दिनों में जितना हो सके खुद को बर्फ़ की चीज़ों से, जैसे आइसक्रीम आदि से, कोल्ड ड्रिंक आदि से खुद को बचाना चाहिए। ये चीज़ें तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए, इससे कफ शरीर में बढ़ता है। और वैसे इस शीतकाल में, ठंडी के दिनों में सर्दी, ठंडी बाहर ज़्यादा रहती है तो सर्दी खांसी होने की संभावना बड़ी रहती है। इसलिए अदरक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, सूंड का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। रात को जिनको सर्दी खांसी ज़्यादा रहती है तो हल्दी दूध में मिला के पीना चाहिए। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द भी इससे दूर होगा। और एप्पल, एक सेब भी रोज खाने चाहिए।
एप्पल जो खाता है उसको हार्ट का प्रॉब्लम कभी नहीं होता, ऐसे बोला जाता है आयुर्वेदिक के ग्रंथों में। और इन दिनों में रात बड़ी रहती है तो दिन को नहीं सोना चाहिए। गर्म पानी से स्नान करें, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए। और कारकत का मास ही पवित्र मास गिना जाता है। कारकत का मास में जो व्यक्ति केवल ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले स्नान करते हैं, हमारे ग्रंथों में वर्णन आता है, उनको 1.25 मन मीन्स 50 किलो सोना दान करने का फल मिलता है। ये बात भी हम अपने ग्रंथों की ध्यान में रखें और इसका लाभ लें। इसी शुभ भावना के साथ जय शिवधारा हरि ओम। बोल समाधिन वारे साहिब की जय। जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय शिवधारा। 1008 परम पूज्य सद्गुरु स्वामी शिव भजन महाराज की असीम कृपा से शिवधारा आश्रम सिंधु नगर अमरावती में स्थापित है। शिवधारा आश्रम के परम पूज्य साईं डॉक्टर संतोष कुमार जी महाराज नित्य नेम से हर समय सत्संग एवं प्रवचन करते हैं। वे सदा साथ संगत को सेवा, परोपकार, गुरु ज्ञान एवं मनुष्य को इस दुर्लभ जन्म में आकर जीवन को कैसे जीना है, इसे आदर्श जीवन कैसे बनाना है, वे सिखलाते हैं। शिवधारा आश्रम के सेवा कार्य का अगला पड़ाव शिवधारा मिशन होगा, जिसके अंतर्गत गौशाला, मेडिटेशन हॉल, गुरुकुल, वृद्धाश्रम, नैसर्गिक चिकित्सालय जैसी सेवाएं देने की इच्छा है। इसके अलावा शिवधारा आश्रम में फ्री चेकअप के मेडिकल कैंप्स का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें सुजोग थेरेपी कैंप, हड्डी जांच शिविर, त्वचा रोग शिविर एवं ओपीडी जैसी सेवाएं दी जाती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2013 में शिवधारा आश्रम में परम पूज्य स्वामी शिव भजन जी महाराज का जन्मोत्सव 20, 21 और 22 सितंबर को बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सद्गुरु के जन्मोत्सव का बर्थडे केक काटकर सद्गुरु के भजनों पर नाचते गाते मौज मचाते प्रेमी एवं नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। शिवधारा आश्रम के परम पूज्य साईं डॉक्टर संतोष कुमार जी महाराज अमरावती के साथ साथ अन्य शहरों में भी अपने सद्गुरु बाबा शिव भजन जी के प्रचार प्रसार के कार्यों में सदा अग्रसर रहते हैं। जैसे अकोला, परतवाड़ा व अन्य शहरों में भी माताओं, बहनों और युवा पीढ़ी के नौजवानों को अपने सत्संग एवं सेवा कार्यों में सम्मिलित करके भक्ति मार्ग से जोड़ते हैं। माताएं, बहनें परम पूज्य साईं डॉक्टर संतोष कुमार जी महाराज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में स्वागत उत्सव एवं अपने सिर पर मटकी लेकर सत्संग यात्रा में शामिल होते हैं तथा बच्चे, युवा और बुजुर्ग यात्रा में नाचते गाते बड़े हर्षोल्लास से साईं शिव भजन जी महाराज का जय घोष मनाते हैं। बोल सद्गुरु साईं शिव भजन महाराज की